हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको जो है स्लीट कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ, डिज़ाइनर कुर्ती। तो उसके लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। मैं इसमें फुल स्लीव्स लगाने वाली हूँ, उसकी भी कटिंग मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने सैटिन यूज़ किया है इसमें, मैं लाइनिंग का कपड़े के बदले में ये सैटिन यूज़ करूँगी। और ये हमारे मेजरमेंट है। शोल्डर हमारा 14 है, चेस्ट हमारा देखिए 34 है, वेस्ट की लेंथ हमारी 14 है और वेस्ट हमारी 30 है। हिप की लेंथ जहाँ पर हमारा कट आएगा वो 18 इंचेस पर आएगा और हिप हमारी 36 है। टोटल हाइट हमारी कुर्ती की 44 है, आर्म होल 16। इस तरह से ये सारे मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं। वो आपको स्क्रीन पर भी मैं इसके किस तरह से मेजरमेंट्स देने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी। उसके बाद हम फैब्रिक को जो है 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इसको फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर लिया है। ये टोटल हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है, यानी कि जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करके मैंने उतना फैब्रिक यहाँ पर कट कर लिया है। यानी कि 42 साइज़ का फैब्रिक मैंने यहाँ पर कट कर लिया है लेंथ में। और इस तरह से ये 4 फोल्ड मैंने ले लिया है। अब हम फोल्डेड साइड की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को अच्छी तरह से कंफर्टेबली बिछा देते हैं ताकि फैब्रिक अंदर की तरफ से बिछाए ना। तो उसके बाद हम देखिए यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमारा 16 इंच है, उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर 8 इंच पर निशान। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारी देखिए यहाँ पर चेस्ट जो है वो 34 है, तो उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे, प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आर्म होल का शेप दे सके। तो इसे मैं थोड़ा डार्क करके बता देती हूँ। इस तरह से मैंने ये बॉक्स बना लिया। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो जहाँ पर हमारी कमर आती है, तो कमर हमारी जो है वो 14 इंचेस पर आती है, तो वहाँ पर एक निशान लगाया। फिर हमारी कमर की गोलाई जो है वो 30 इंच है, तो उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये क्रॉस लाइन हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो उसके बाद हम लेंथ लेंगे जहाँ पर हमारा कट आएगा, तो वो इंचेस है 18 इंचेस पर हमारे हिप की लेंथ आती है। उसके बाद हिप की साइज़ हमारी जो है वो 36 है, तो उसका 1/4 हमें यहाँ लेना है 9 इंच। तो सबसे पहले हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस हम यहाँ पर भी मार्जिन ऐड कर देंगे। तो हिप में ज़्यादातर मैं मार्जिन ऐड नहीं करती हूँ, आप चाहे तो 2 इंच का रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है सिंपली 2 इंच का ही रख दूँगी। मतलब कि ज़्यादा मार्जिन हम हिप में लेते ही नहीं है, 1 इंच हम कम भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही जो लेंथ हमने ली है यहाँ से लेकर पूरे नीचे तक, जहाँ तक हमारी कुर्ती की लेंथ है वहाँ तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा जो साइड का कट है वो अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पर जो है मैं बैक आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद सेंटर से आधा इंच लेकर और बाहर की तरफ से हमें जो है आधा इंच लेकर इस तरह से बाहर की तरफ से देखिए ये फ्रंट का आर्म होल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो ये आर्म तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में फ्रंट की तरफ उसकी विड्थ जो लूँगी वो 2.5 इंच लूँगी, और फ्रंट की तरफ का उसका लेंथ जो होगा वो 6.5 इंच होगा। आप अगर डीप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 इंच, और नीचे की तरफ आपको जितना चाहिए उतना आप नेक यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इसे एक बॉक्स बना लूँगी ताकि जो मैं शेप दूँ तो अच्छी तरह से वो उसके अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है वो राउंड शेप दे दूँगी। एंड नीचे की तरफ मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से हम लूप लगाकर जो है पर्ल यहाँ पर यानी कि मोती जो होते हैं वो इसमें हम लगाएंगे फ्रंट की तरफ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है लेंथ लगाना अभी रह गया है हमारा। उसके बाद हम टोटल ये लेंथ ये और यहाँ से लेकर ऊपर तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आर्म होल का कट कर लिया है और नीचे की लेंथ कट कर ली है। उसके बाद हम एक पार्ट यहाँ से अलग कर देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो बैक पार्ट हमने अलग कर लिया। अब हमें फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग और जो फ्रंट का हमारा आर्म होल का अलग शेप होता है वो अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को उसी तरह से कंफर्टेबली बिछाएंगे जिस तरह से हमने मार्किंग करते हुए किया था। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम आर्म होल कट कर लेंगे और सेम
साइज़ में हमें लाइनिंग का कपड़ा भी यहाँ पर जो है वो कट कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आर्म होल कट कर लिया है। उसके बाद हम फ्रंट की तरफ और थोड़ी जो है वो यहाँ पर कटिंग करेंगे और सेम साइज़ में हमें लाइनिंग का यानी कि सैटिन कपड़ा भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने जैसा हमने 1 फोल्ड किया था उसी तरह हमें कुर्ती को फोल्ड कर लेना है और उसके सेंटर से देखिए यहाँ पर बराबर सेंटर से हमें टोटली फ्रंट की कुर्ती की जो है वो 2 पार्ट यहाँ पर हमें कर लेने हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी और सेम साइज़ में हमें जो लाइनिंग का कपड़ा रहेगा तो वो भी हमें सेम साइज़ में कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। तो उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट इस तरह से मैंने सेम साइज़ में लिया है। जिस तरह हमने फ्रंट की तरफ 2.5 इंच लिया था नेक का, उसी तरह हम बैक में भी नेक के लिए 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से लेकर नीचे तक 7.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर डीप गला भी रख सकते हैं नीचे की तरफ और यहाँ से भी 2.5 इंच लेकर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से और मैं इसे गला स्क्वायर में ही कट कर लूँगी। आप चाहे तो पीछे की तरफ भी जो चाहे आपको वो डिज़ाइनिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपल बैक में जो सिलाई करते हुए एक नॉट जो है यहाँ पर लगा दूँगी। तो सेम साइज़ में अभी हमें इसके भी फ्रंट के एंड बैक के दोनों पार्ट के हमें जो है वो कपड़े जो है लाइनिंग के कट कर लेने हैं। तो ये स्लीव्स कर लेने मैंने देखिए इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये फोल्डेड साइड है तो फोल्डेड साइड से हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे तो लेंथ हमारी 20 है, उसमें प्लस 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर देंगे और ये टोटल 22 इंच का फैब्रिक है। उसके बाद हम यहाँ पर इस साइड में 8.5 इंच यानी कि चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट हमारी 34 है, उसका 8.5 हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से। ये हमने मार्जिन ऐड कर दिया। उसके बाद इस साइड में जो है हमारे हाथों की जहाँ तक हमारी स्लीव्स आती है वहाँ की गोलाई हमें ले लेनी है। तो वहाँ उसका हाफ हमें यहाँ लेना है और प्लस हमें यहाँ पर 1 इंच का या 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। फिर ये वाली लाइन जो है हमें इस तरह से क्रॉस में जॉइंट कर लेना है नीचे की तरफ से। उसके बाद हम ऊपर की तरफ अभी शेप दे देंगे। तो यहाँ से उस वाले कॉर्नर से जहाँ पर हमने राइट वाला लिया है यहाँ से 2 इंच डाउन मार्क करेंगे। फिर से यहाँ से भी 2 इंच जो है वो हम डाउन मार्क करके इस तरह से लाइन बना देंगे। अब हम इस वाले कॉर्नर से लेकर यहाँ तक हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने ये जहाँ लेकर फिश कट में यानी कि आर्म होल का शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है यानी कि फ्रंट साइज़ की। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को बिछाकर 1/2 इंच की मार्जिन से अंदर की तरफ मोड़कर गोलाई देकर हमें फ्रंट की तरफ से भी जो है वो स्लीव्स की इस तरह कटिंग करनी है। मैं इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग करती हूँ, ज़्यादातर मार्किंग नहीं करती हूँ। तो यही मेरे को जो है वो बेस्ट ऑप्शन लगता है, स्लीव्स का कटिंग करने का ईजी ट्यूटोरियल लगता है। आप चाहे तो कोई और वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए वीडियो मतलब कि अभी स्टिचिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से 2 पार्ट ले लेने हैं। उसके बाद हमने जो 2 लाइनिंग के फैब्रिक कट किए हैं वो हमें इसके ऊपर रख देना है इस तरह से सेम साइज़ में। दोनों हमारी अपोजिट साइज़ जो है एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी कुर्ती की सही साइज़ है वो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंथ एक स्टिच लगाएंगे। उसके बाद यही सीधी स्टिच जो है वो हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो मैं एक पार्ट आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरह से आपको मेन फैब्रिक के ऊपर यहाँ पर इस तरह से सैटिन या जो भी लाइनिंग का कपड़ा है वो रख देना है। फिर यहाँ से लेकर 1/2 इंच के मार्जिन से ऊपर तक आपको सिलाई लगानी है। फिर नेक के राउंड में भी आपको सिलाई लगाकर ये वाला फैब्रिक पीछे की तरफ पलट देना है एंड उसके ऊपर से भी एक प्रेशर स्टिच जो होती है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं एक पार्ट आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे अनफोल्ड कर दिया है दूसरी तरफ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर प्रेशर स्टिच लगाई है। फिर ये जो हमारा ओपन साइड है इसे भी हम क्लोज़ कर देंगे। तो देखिए एक पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह आपको बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है, मतलब कि उसका नेक निकाल लेना है और ये साइड से जो है वो हमें सिल देना है। तो बैक पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट जो है हमारा इस तरह से मैंने नेक निकाल लिया है इसका, यानी कि नेक रेडी कर लिया है और साइड में जो है वो एक स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लिया है।
अब हम दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे यहाँ पर, फ्रंट के 2 और बैक का 1। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम एक डोरी लेंगे, पतली सी डोरी लेंगे और इसमें जो है 1-1 इंच या 1.25 इंच की डोरी हमने कट कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच पर जो है 9-10 लूप्स इस तरह से, मतलब कि डोरी हमें 1.25 इंच पर कट कर लेनी है, ताकि हम पूरे जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हम लूप लगाएंगे। इस तरह से देखिए ये छोटे छोटे लूप्स लगाएंगे हम यहाँ पर। फ्रंट की तरफ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपकी कोई भी कुर्ती के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ से लेकर इस वाले पार्ट में, यानी कि जो हमारा राइट वाला पार्ट है, वहाँ पर हमें इस तरह से ये थोड़ा सा राउंड शेप देकर यहाँ पर 1-1 इंच पर या आधा इंच पर आपको इस तरह से लूप अटैच करते हुए नीचे तक आना है। तो आप पूरे नीचे तक, जहाँ तक आपको स्लीट चाहिए वहाँ तक भी ये कर सकते हैं, या फिर हाफ जहाँ पर हमारी कमर आती है वहाँ तक भी आप ये लूप लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से जो है वो 14 इंच तक, यानी कि हमारी कमर की लेंथ है, वहाँ तक मैं जो है वो ये लूप लगाऊंगी। तो ये हम अटैच करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से अटैच करना है, फिर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये हम लूप जो है वो अटैच कर लेते हैं अभी साइड में। तो यहाँ पर जो है मैंने लूप्स देखिए अटैच कर लिया है यहाँ पर इस तरह से। अब हमें जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़कर फिर स्टिच लगा सकते हैं उसके, या फिर आप इसे परमानेंटली क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 इंच छोड़कर इस तरह से पूरे नीचे तक जो है सिलाई लगाते हुए जाऊँगी इसके ऊपर रख कर। ऑलरेडी हमने इस साइड की फिनिशिंग कर ली थी, तो हम इसी तरह से इसके ऊपर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर रखकर इसकी टोटल नीचे तक फिनिशिंग करते, मतलब कि स्टिच लगाते हुए जाएंगे। नीचे की तरफ हमें स्टिच रखनी है। इस तरह से ऊपर की तरफ से लेकर टोटल स्टिच हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे की तरफ जो है वो थोड़ा सा स्लिट रखेंगे यहाँ पर। तो हम इसकी मेजरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर स्लिट ले लेनी है। तो आपको अगर ज़्यादा स्टिच चाहिए यहाँ पर तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो मिनिमम मैं यहाँ से जो है 11 या 10 इंचेस का स्लिट रखूँगी। तो 1 इंच आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है, ताकि हम नीचे की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो वो 1 इंच उसी में चला जाएगा। तो यहाँ तक मैं इस तरह से इसे जो है स्टिच लगाकर क्लोज कर दूंगी और नीचे की तरफ ये स्लिट इस तरह से रख दूंगी। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से ये बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर इस तरह से स्लिट दे रखी है, ताकि इसका लुक जो है वो और भी बेटर आए। और जहाँ पर हमने लूप लगाए हैं वहाँ पर हम बाद में जो है मोती अटैच करेंगे, तो उसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा बेटर आएगा। तो उसके बाद हम बैक पार्ट ले लेते हैं। बैक पार्ट हमें ले लेना है और दोनों सही साइड जो है वो एक तरफ रखकर, दोनों अलग साइड अपोजिट साइड रखकर हमें यहाँ पर इस तरह से लेकर जो है वो 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर शोल्डर्स हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम शोल्डर के ऊपर स्टिच लगाएंगे और ये वाला पार्ट जो है वो अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शोल्डर्स अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर्स अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रह गया है साइड का वो हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें फ्रंट की तरफ जो है इस तरह से हमने इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके जो है इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड कर देंगे और सेंटर से जो हमारा शोल्डर का सेंटर है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ नीचे की तरफ हम टोटल में सिलाई लगा देंगे। तो 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है इस साइड। जब हम पलटेंगे तो ये दोनों सही साइड एक तरफ आ जाएंगी। तो दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से कर लेना है। तो स्लीव्स को हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से जो है वो स्लीव्स यहाँ पर अटैच कर लेना है। 1/2 इंच के मार्जिन से दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं, फिर मैं आपको फिटिंग किस तरह से करनी है कुर्ती की प्रॉपर वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स अटैच किए हैं। तो जितना हमने कुर्ती में या स्लीव्स में मार्जिन लिया है, यानी कि हमने हर तरफ 2-2 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ पर आर्म होल हमारा 8 इंच है तो वहाँ पर हमने निशान लगाया। उसके बाद चेस्ट में हमने 2 इंच, हिप में 2 इंच और वेस्ट में भी 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो दोनों साइड हमें 2-2 इंच का मार्क करते हुए नीचे तक जहाँ तक हमारा कट आएगा, साइड के कट आएगा, वहाँ तक हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है 2-2 इंच के मार्जिन से। यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है पूरे स्लीव्स से हमारे हिप के साइज़ तक हमें इस तरह से एक स्टिच लगा देनी है और यहाँ तक आकर आपको सिलाई स्टॉप कर देनी है, बाहर की तरफ सिलाई नहीं लेकर आनी है। तो सेम तरह आपको दोनों साइड जो है वो इस तरह से फिटिंग कर लेना है। उसके बाद आपके
प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी कुर्ती की। तो देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती की फिटिंग हो चुके हैं और नीचे का स्लीव भी रेडी है। अब हम साइड के जो है वो पार्ट की स्टिचेस करेंगे। तो सबसे पहले ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से एक स्टिच लगा देनी है। फिर ये वाला पार्ट तो नीचे की तरफ भी हमें इस तरह से डबल स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। फिर साइड में भी हमें डबल फोल्ड करना है और इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगाकर ये बैक पार्ट हो गया। सेम आपको प्रोसेस फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में आपको दोनों साइड भी इस तरह से डबल फोल्ड कर अंदर की तरफ से, यानी कि आपकी जो ये अपोजिट साइड है वहाँ से अंदर की तरफ आपको इस तरह से ले लेना है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से करके इसका फाइनल लुक जो है वो कुर्ती का वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। और यहाँ पर बटन्स पे हम लगा लेंगे उसके बाद।